नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएसटीसी 2023 से प्रमुख महिलाएं पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें साड़ी रानी, जसवंत देव, सहल कंवर, पन्ना धाय, रूठी रानी, इनमें से हमेशा क्वेश्चन एक कहीं ना कहीं प्रमुख महिलाओं से आपके बनता है। तो 100% आपको अगर अपनी सिलेक्शन की तैयारी मजबूत करनी है तो इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बीएसटीसी में बनते हैं और बनते आएंगे दोस्तों, क्योंकि ये इतिहास को भी समायोजित करने वाला टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के साथ करते हैं क्लास का शुभारंभ दोस्तों। पहली यहाँ पर प्रमुख महिलाओं में दोस्तों पन्ना धाय के बारे में आप बचपन से दोस्तों पढ़ते आ रहे हो दोस्तों। कौन बचपन से आप इनकी कहानियां किसी प्रकार से पढ़ते आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी यहाँ दिक्कत होगी नहीं आपको पढ़ने में। उदय सिंह की, ये महाराणा, मेवाड़ के महाराणा थे उदय सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे दोस्तों। उदय सिंह की धाय माँ थी दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी पुत्र बनवीर से उदय सिंह को बचाया था दोस्तों। अपने पुत्र चंदन का बलिदान, किसका? चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। किरत बारी की मदद से उदय सिंह को सुरक्षित कहाँ पहुंचाया? कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचाया दोस्तों। तो आपको पन्ना धाय में उदय सिंह की जो है वो धाय माँ थी दोस्तों, इतना याद कर लीजिएगा, अपना कंठस्थ कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों रूठी रानी। बिल्कुल हमेशा क्वेश्चन आता है, रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है दोस्तों? रूठी रानी उमा दे कहाँ रहती थी? ये प्रश्न हमेशा बनता है। ये दोस्तों राव लूणकर्ण की पुत्री थी, वह राव मालदेव दोस्तों 52 युद्धों का विजेता। ये राव मालदेव जोधपुर का राजा था। इसकी जो है वो रानी थी कौन? रूठी रानी दोस्तों। मालदेव से रूठ कर दोस्तों जब विवाह हुआ, विवाह के बाद ये जोधपुर गई, तो वहां से मालदेव से रूठ कर तारागढ़ दुर्ग में रहने लग गई। ये तारागढ़ दुर्ग गटबीटली अजमेर में है स्थित दोस्तों। ये वही दुर्ग है दोस्तों, तारागढ़ वाला। मालदेव की मृत्यु के पश्चात, मालदेव की मृत्यु 1562 में हुई, उसके बाद जो है वो सती हो गई दोस्तों। इतना स्त्रीत्व जो कर्तव्य होता है वो रूठी रानी ने निभाया दोस्तों, इसलिए इतिहास में ये सुनहरे अक्षरों में अंकित है। अब बात करें दोस्तों हाड़ी रानी कर्मावती। जी हाँ दोस्तों, हाड़ी रानी कर्मावती, यहाँ आपको कई जगह आपको कर्णावती भी मिल जाएगी, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाड़ी रानी कर्मावती हो या कर्णावती, नाम आपको दोनों मिल सकते हैं। महाराणा सांगा, जी हाँ दोस्तों, संग्राम सिंह की ये रानी थी, महारानी थी दोस्तों। उसके बाद एक मेवाड़ का बहादुर शाह, ये गुजरात का राजा था दोस्तों, गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह ने गुजरात का इसने जो है मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब हुमायूं को राखी भेजने में मदद की। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगी है दोस्तों। हुमायूं को राखी भेजने वाली राजस्थान की महारानी कौन थी दोस्तों? हाड़ी रानी कर्मावती या कर्णावती। बहुत बार ये क्वेश्चन छप चुका है, क्या कर चुका है? छप चुका है। तो इस बार भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। विक्रमादित्य व उदय सिंह को सुरक्षित बूंदी भेजा दोस्तों। ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। और हाड़ी रानी कर्णावती जो दोस्तों कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। किस समय किसका आक्रमण था? बहादुर शाह का। प्रथम जो है बहादुर शाह गुजरात का ये सुल्तान था, इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब ठाकुर बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया और जौहर क्या होता है, मैंने जब कला से ली थी रीति रिवाज में, उसमें मैंने आपको पूरी वो कहानी रूपरेखा बता चुका हूँ कि जौहर केसरिया शाखा होते क्या हैं। चलिए अब बात करें दोस्तों नन्ही जान भगतन। जी हाँ दोस्तों, नन्ही जान भगतन ये जोधपुर के नरेश जसवंत सिंह तृतीय, जी हाँ दोस्तों, जसवंत सिंह तृतीय की प्रेमिका थी दोस्तों। अब बात करें दोस्तों दयानंद सरस्वती। जी हाँ दोस्तों, दयानंद सरस्वती के नशे में धुत जसवंत सिंह को नन्ही जान पालकी दोस्तों, नन्ही जान पालकी के जो है वो उठाते देखा, वह धिक्कारा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, फिर नन्ही जान ने रसोई जगन्नाथ के हाथों से दयानंद सरस्वती जी को जहर दिलवा दिया, जिससे अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट, दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ हुई? हमेशा क्वेश्चन आता है, अजमेर में हुई दोस्तों। कहाँ? अजमेर में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नौजूबाई, अगली प्रमुख महिलाओं में नौजूबाई, ये मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम की धाय माँ थी दोस्तों। और जगत सिंह ने इसके लिए नौजूबाई मंदिर बनवाया, इसे धाय मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ काले पत्थर की जगन्नाथ मूर्ति हैं दोस्तों। पर्सन की लैंग्वेज इस प्रकार से आएगा कि राजस्थान में धाय मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है, तो वो है आपके जगत सिंह प्रथम ने दोस्तों मेवाड़ में बनाया। कहाँ स्थित है? मेवाड़ में स्थित है दोस्तों। चलिए रानी रंग देवी। जी हाँ दोस्तों, रानी रंग देवी, रानी रंग देवी के बारे में देखिए हमेशा कथन याद रखिएगा दोस्तों। रणथंभौर के हमीर के
जी हाँ दोस्तों, ये रणथंभौर के हमीर कौन सा? हट्टी राजा हमीर, हट्टी राजा हमीर, हट्ट जो हट्ट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। हमीर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था, ये वही हमीर है दोस्तों। तो हमीर की ये रानी थी और 1301 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, किस कहाँ पर? रणथंभौर दुर्ग पर। तो उस समय जो है वो जल जोहर किया दोस्तों का, इसकी पुत्री ने भी जल जोहर किया, इसकी किसकी? रानी रंग देवी की पुत्री ने भी जल जोहर किया। और राजस्थान का पहला व एकमात्र जल जोहर कहाँ हुआ दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में। वो आक्रमणकारी उस समय अलाउद्दीन खिलजी था। पद्मला तालाब में दोस्तों जो है वो जल जोहर किया दोस्तों। कौन सा जल जोहर? राजस्थान का एकमात्र जल जोहर कहाँ हुआ दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग में हुआ। चलिए अब बड़ी ठनी की बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट। बड़ी ठनी से भी बहुत बार क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। किशनगढ़ नरेश सावंत सिंह की प्रेसी थी। हमने जब चित्रकला का जो क्लास थी उसमें मैंने बड़ी ठनी को आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूं, लेकिन फिर भी वापस जो प्रमुख महिला है उसमें आपका ये रिवाइज हो जाएगा दोस्तों। किशनगढ़ नरेश सावंत सिंह की ये प्रेसी थी। सावंत सिंह को ही दोस्तों नागरीदास भी कहते हैं। नागरीदास किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों। तो ये एरिक डिक्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ छपने वाला क्वेश्चन 5 स्टार लगा दीजिए इस क्लास में। जी हाँ दोस्तों, एरिक डिक्सन ने बड़ी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा का क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान की मोनालिसा किसने कहा दोस्तों? तो बड़ी ठनी ने कहा दोस्तों। और आपके 5/7/2073 में जो है इस पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया बड़ी ठनी के ऊपर। अब बात करें हाड़ी रानी, अगली प्रमुख महिलाओं में हाड़ी रानी सहल कंवर। जी हाँ दोस्तों, ये वही है जो अपना सिर काट कर जो है वो दे दिया इस रतन सिंह सुंडावत को। घटना क्या है वापस पढ़ते हैं दोस्तों। विवाह हुआ इनका सलूम्बर के रतन सिंह सुंडावत से। व रतन सिंह महाराणा राज सिंह के सरदार थे। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के ये रतन सिंह सुंडावत सरदार थे। और जब औरंगजेब दोस्तों राज सिंह है वो चारुमती से, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने के लिए जो है राज सिंह जा रहे थे, तो उधर से औरंगजेब आ रहा था दोस्तों। कौन आ रहा था? औरंगजेब आ रहा था। तो औरंगजेब को रोकने के लिए राज सिंह ने इस रतन सिंह सुंडावत को भेजा कि जाइए आप औरंगजेब को रोकिए, तब तक मैं राज सिंह जो है वो राज सिंह चारुमती से विवाह कर लेगा। तो औरंगजेब को रोकने के लिए जो है रावल रतन सिंह यहाँ से गए थे। ये थी घटनाक्रम। राज सिंह व औरंगजेब से संघर्ष के समय औरंगजेब को रोकने का भार रतन सिंह को सौंपा दोस्तों। रतन सिंह द्वारा युद्ध में जाने से पूर्व निशानी, जी हाँ दोस्तों, रतन सिंह जब युद्ध के लिए निकले तो उससे क्योंकि निशानी इसलिए मांग रहे थे क्योंकि विवाह है वो 2 दिन पूर्व ही हुआ था। कितने? विवाह का समय कुछ ही समय जो है विवाह इनका हुआ था और तभी जो है वो अपनी राजा की बात सुननी पड़ी और युद्ध के लिए जाना पड़ा। तो निशानी मांगने पर सहल कंवर को लगा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो युद्ध में अपनी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो राजा के प्रति कर्तव्य है, राणा के प्रति उत्तरदायी हमेशा निभाते हैं। तो उनको लगा कि अगर ये निशानी मेरे ले जाएंगे तो इनका जो जीव है दोस्तों, इनका जो जीव है वो मेरे यहाँ रह जाएगा, लेकिन ये युद्ध में लड़ेंगे नहीं दोस्तों। युद्ध में 100% लड़ेंगे नहीं, इसलिए इन्होंने अपना सिर काट दिया ताकि इनका मन है वो वहीं रहेगा, युद्ध में रहेगा। और क्या भयंकर लड़े उस युद्ध में रावल रतन सिंह, बहुत भयंकर लड़े। जो हाड़ी रानी का सिर था वो बालों सहित अपने गले में टांग दिया माले की आकृति में। और क्या भीषण लड़े दोस्तों, इतने खूंखार, इतने जो है विपक्षी सेना पर दयनीय से टूट पड़े दोस्तों। इसलिए इनको जो है वो हाड़ी रानी सहल कंवर कहा जाता है दोस्तों। तो मेघराज मुकुल ने इनकी एक रचना लिखी दोस्तों, सेनानी, मोस्ट इंपोर्टेंट। सेनानी जो है वो किसने लिखी? मेघराज मुकुल ने लिखी। ये कहानी इस प्रकार सी थी, ये जो है रचना इस प्रकार सी थी कि सुंडावत मांगी निशानी, शीश काट दियो सतरानी। ये थी आपके हाड़ी रानी सहल कंवर। चलिए, श्रृंगार देवी, ये राव जोधा की पुत्री थी। वह कुंभा के पुत्र राइमल दोस्तों, राइमल के साथ विवाह हुआ था। विवाह हुआ क्या था दोस्तों? एक अवल बावल की संधि हुई थी जोधपुर और दोस्तों मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य। कौन सी अवल बावल की संधि? 1453 में हुई थी। इस संधि के अंतर्गत जो बबूल के पेड़ होते थे दोस्तों वो मारवाड़ के अंदर रहेंगे, क्योंकि सीमा है। राव जोधा और राणा कुंभा दोनों लड़ाई लगातार इनके बीच झगड़े हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर खून खराबा होता था। इसे सोजत, जी हाँ दोस्तों, इसे यहाँ पर सोजत यहाँ पड़ती थी वो, जहाँ पर इसमें समय जो बबूल के पेड़ थे वो कहा गया इस संधि के अंतर्गत। कौन सी? आवल बावल संधि के अंतर्गत कि जो बबूल के पेड़ हैं वो मारवाड़ के रहेंगे और जो आंवला के पेड़ हैं दोस्तों वो रहेंगे मेवाड़। और इसी के साथ ये राव जोधा अपनी पुत्री है जो दोस्तों श्रृंगार देवी, उसका विवाह जो राणा कुंभा, जी हाँ दोस्तों, राणा कुंभा का जो पुत्र है राइमल के साथ करवाएगा। ये थी शर्त, इसके कारण जो है विवाह हुआ। ये भी बता दिया कि विवाह श्रृंगार देवी का राइमल के साथ हुआ क्यों दोस्तों। ये
है आपकी क्लास की गुणवत्ता। अब बात करें दोस्तों अन्नारा बेगम, ये जोधपुर नरेश दल थम्मन या महाराजा गज सिंह की प्रेमिका थी या प्रेयसी थी? कौन? अन्नारा बेगम। रानी कनकावती, मोस्ट इंपोर्टेंट, रानी कनकावती से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। मानसिंह प्रथम यानी वो मिर्जा राजा मानसिंह हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप से लड़ने आए थे, ये वही मानसिंह है दोस्तों, इतना याद रख लीजिएगा। ये मानसिंह की पत्नी थी, वह अपने पुत्र जगत सिंह, जी हाँ दोस्तों, जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर, मोस्ट इंपोर्टेंट, जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मानसिंह की रानी मिर्जा राजा मानसिंह की रानी दोस्तों रानी कनकावती ने जो है वो जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं, इस मंदिर को लाल जी का भी मंदिर भी कहते हैं। चलिए, अमृता देवी विश्नोई, अंतिम स्लाइड की प्रमुख महिला दोस्तों आपके समक्ष, अमृता देवी विश्नोई। खेजड़ी वृक्षों की रक्षार्थ हेतु परिवार सहित प्राणोत्सर्ग हो गई दोस्तों, जो है पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ पर जो है अमृता देवी ने अपना बलिदान दिया। 1730 की यह घटना है दोस्तों कि जोधपुर नरेश अभय सिंह के जो आदेश दिए तो दोस्तों लकड़ी बनाने की, जो दरवाजे बनाने के लिए, लकड़ी काटने के लिए इनको जो सैनिकों को भेजा अभय सिंह के आदेश पर, सैनिकों सहित गिरधारी दास दोस्तों, गिरधारी दास लकड़ी काटने खिजड़ली पहुंचे। अमृता देवी ने विरोध किया कि नहीं, वृक्ष नहीं काटोगे, तो वह 363 स्त्री पुरुष है जो पेड़ के साथ काटा गया, पेड़ के साथ खड़े हो गए कि नहीं, वृक्ष काटोगे तो पहले हमें काटना पड़ेगा। तो 363 जो है वो बलिदान हो गए दोस्तों वृक्षों के खातिर। दोस्तों विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खिजड़ली में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? खिजड़ली में बढ़ता है। ये कब बढ़ता है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला बढ़ता है। आपको ये याद रखना चाहिए कि 363 जो है बलिदान दिया दोस्तों, और